पिछली क्लास का रिव्यू देते हुए पढ़ाऊंगा मैं, रिकैप। अब देखना, मतलब जो भी है मैं बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर को करूंगा, टॉपिक को। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा। आप देख लेना जो भी चीज आपसे कमी रह गई हो, और सोना कहने का मतलब है मुझे पागल मत बनाना। देखिए, तो कल ये हुआ था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट नहीं आना है। अगर आप डायरेक्ट पिछली क्लास छोड़ के इसमें आए तो इसके चांसेस कम ही हो पाएंगे कि समझ आए। मैंने आपको समझाया था कि अगर हम पी और पीवी के बीच ग्राफ खींचे और प्रेशर ये ले लें लो, ये लो ही है, अब यहां पे लो ही है, तो इस समय पार्टिकल दूर दूर होते हैं जब प्रेशर कम होता है, तो सबका पीवी सेम आता है। मैंने आपको समझाया है कि जब तक सभी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और V प्रोपोर्शनैलिटी हटा के K इंटू 1/P, PV K के इक्वल है, और इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमेशा अगर कांस्टेंट रहता है तो सबका सेम आएगा। फिर अगर सबने N एंड T सेम लिया है, यानी नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर सेम लोगे, तो पीवी सेम आ रहा है। और ये पीवी बदलता नहीं है प्रेशर बढ़ाने से भी, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम घटता चला जाएगा। लेकिन ये आइडियल गैस में होता है, यानी ऐसा हमें लगता है कि, या ऐसा हम मानते हैं कि होगा, मगर मोस्टली केसेस में जैसे ही आप लो से मीडियम प्रेशर पे भी जाते हैं, इंटरमीडिएट, तो पीवी घट जाता है और फिर पीवी बढ़ता है। अलग अलग गैसेज में अलग अलग होता है, 95% से ज्यादा, और मैं कह रहा हूं 99% पीवी नीचे आएगा, फिर पीवी ऊपर जाएगा। ये आप इंटरमीडिएट प्रेशर पर है। ये फिर से मैं इसलिए समझा रहा हूं, कुछ काम है मुझे, देखते जाइए। ये खराब हो जाता है टॉपिक अक्सर, इसे मैं खराब नहीं करना चाहता। ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर है, और ये हाई प्रेशर पर पीवी ऊपर चला जाएगा। कुछ गैसेज ऐसी भी हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जिनमें पीवी बस बढ़ ही रहा है, जैसे हाइड्रोजन। इसमें पीवी नीचे नहीं आता है, हमेशा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी पीवी, भाई ये लाइन ऊपर क्यों भाग रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, लाइन राइट में जा रही है ना, राइट साइड, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो पी गुणा में वी बढ़ रहा है। तो हमें यही समझना होता है, ये ध्यान रखना होता है कि पीवी घटा क्यों, फिर बाद में पीवी बढ़ा क्यों हाई प्रेशर पे। तो बहुत जल्दी मैं एक फिगर बना के ये समझाऊंगा, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। तो मतलब डायरेक्ट यही नहीं सीखना है, पिछली क्लास से कनेक्टेड है। ये मैंने आपको समझाया था कि लेट सपोज, अब आप मुझे फाइनल बताना। अब लेट सपोज कि हम एक गैस का वॉल्यूम लेते हैं बी, और बी क्यों, ऐसा ले लो ना, 20 ml। मैंने गैस का वॉल्यूम लिया 20 ml, प्रेशर लिया 4 बार, 5 बार, 5 का फिर बढ़ाऊंगा 10, ठीक है, 5 बार, तो ये 100 आ रहा है पीवी, 100, 100। और
मान के चलिए हम लो प्रेशर में है फिलहाल, मतलब हमारा जो प्रेशर है इस समय 5 बार है, ऐसे आप 5 बार को लो मान लीजिए ना बस। इस समय आप लो प्रेशर पर है। जब आप प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और यहीं पर मैं एक बात और लिख देता हूं याद दिलाने के लिए, जब आप लो प्रेशर पर होते हैं, पार्टिकल बना लो लेकिन वो ठीक से समझा दें बस। यानी पार्टिकल दूर दूर है, लो प्रेशर का मतलब है। लो प्रेशर पर है, पार्टिकल दूर दूर है, तो इस समय पार्टिकल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। आप अपने से खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो करवाएंगे बस वो करेंगे। जो प्रेशर आप इन्हें दे देंगे उस हिसाब से ये वॉल्यूम अटेन कर लेंगे। ना एक दूसरे को पकड़ेंगे ना एक दूसरे को धक्का देंगे। लो प्रेशर का मतलब होता है पार्टिकल्स के बीच में गैप है और भीड़ कम है, इसमें इंटरेक्शन नहीं रहता है पार्टिकल्स के बीच। जब आप इंटरमीडिएट प्रेशर पे जाते हैं तो आप पार्टिकल्स को थोड़ा पास कर रहे हैं। लेट सपोज मैं 5 से 10 बार कर रहा हूं प्रेशर, तो ऐसे में पिस्टन नीचे आएगा। लेकिन कितना नीचे आएगा, अब मेरी तरह सोचना, कितना नीचे आएगा ये सोचना है। अगर हम आइडियली सोचें, जो कि बस हमारी सोच है, हमें नहीं पता कि रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं। समझिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि प्रेशर डबल है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो ये रियलिटी में होगा या नहीं ये थोड़ी कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लॉ में बताया गया है कि प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ। तो आप इस पे ऐसी गारंटी वाली मोहर क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा ही होगा? ऐसा होगा, लॉ जैसा कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि प्रेशर डबल किया मैंने तो वॉल्यूम होना चाहिए था 10 ml, डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाना चाहिए था। मगर हो ये रहा है कि पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा पास आ रहे हैं। जितने आराम आराम से मैं वर्ड बोल रहा हूं उतने ही अच्छे से समझना है। पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इनके बीच अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूं एक फिगर से कि ऐसे में होता क्या है। ये 4 बच्चे हैं भाई, एग्जाम्पल जरूर समझना। ये फिलहाल इतने बड़े एरिया में एक दूसरे को जानते नहीं है, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं इन्हें थोड़ा सा पास करूंगा। मैंने इनसे कहा कि इतने एरिया में आ जाओ, इतने बड़े में थोड़ा सा पास कर दिया मैंने इन्हें। जब मैंने इन्हें पास किया तो मेरे हिसाब से इन्हें इतने बड़े एरिया में रहना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इन्हें पास किया तो इनके बीच अट्रैक्शन लगने लगा। और जहां मैंने इन्हें छोड़ा था ये वहां से भी ज्यादा पास आ गए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। और रियलिटी में कमरे का इतना स्पेस इन्होंने घेरा और आपने दिया था इन्हें इतना घेरने के लिए। यानी आपने प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को मान लीजिए 10 ml पे छोड़ा था, मगर पार्टिकल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और पास आ गए। इस समय ये बोलना है, ध्यान रखना, इस समय जो है आपका पीवी घटेगा, क्योंकि प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ नहीं हो रहा है बल्कि हाफ से भी ज्यादा घट रहा है। जैसे 8 ml रह गया तो ये पीवी घटा। तो जब पीवी घटे
तो आप कहेंगे गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। इस समय गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल। अब बताओ, यही सोच रहे हो तुम भी, जो मैंने कल समझाया था वो यही था या कुछ और था? ये बताओ, ये लाइन पे ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा। यस बताओ। सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो बस जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं, रुको। अब मैं प्रेशर, ये अब इंटरमीडिएट प्रेशर पर है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर आप याद रखना, भूल मत जाना, इसीलिए आज करंटली याद दिलाया है कि पीवी कम हो जाता है और गैस ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाती है। अब ये इंटरमीडिएट पर होता है। तो अगर मैं और प्रेशर बढ़ाऊं तो हाई प्रेशर में जा रहे हैं आप। तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यादा अगर पार्टिकल्स को पास करोगे तो वो पास आते ही थोड़ी रहेंगे, तुम्हारी मर्जी थोड़ी है तुम कितना भी पास कर दोगे, क्योंकि पार्टिकल भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये थोड़ी है कि तुम जब ये पास आ गए हैं तो तुम इन्हें एक दूसरे में घुसा ही दे रहे हो कि घुस जाओ। भाई इन्हें भी तो जगह चाहिए, पार्टिकल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर आप 10 से 20 बार प्रेशर करते हैं तो ये जरूरत से ज्यादा पास आ जाते हैं। ये जरूरत से ज्यादा आ जाते हैं। जब ये जरूरत से ज्यादा पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में ये हो रहा है, आप प्रेशर तो डाल रहे हैं मगर पार्टिकल आपके प्रेशर का विरोध कर रहे हैं और वो वॉल्यूम कम नहीं होने दे रहे जितना वॉल्यूम कम होना चाहिए। यानी आपके हिसाब से गैस का प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम ठीक हाफ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं वॉल्यूम हाफ होगा, मगर फिलहाल गैस उतनी कंप्रेसिबल नहीं है। तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल। तो यहां पीवी इंक्रीज हो गया। कैसे? वैल्यू से दिखाता हूं। आपने प्रेशर किया 20, वॉल्यूम 8 से 7 ही हुआ या 6 ही हुआ, हाफ नहीं हुआ। 20 120 हो गया। शुरुआत में 100 था, इसे 100 रहना चाहिए था, यहां ये 80 हो गया। तो ये स्टोरी है, ये समझना आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो कल जो भी समझाया था ना उसे शेयर कर रहा हूं मैं, मीनिंग बिल्कुल आपके दिमाग में वो रैंडमली कहाँ है कि ये कहां से कहां जा रहा है। जैसे ये देखिए, आज मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, सब सुनो। अब देखिए करेक्शन कैसे की जाए। तो करेक्शन करनी किस चीज में है, ये भी मेरे को लग रहा है, मेरे को पहले ये बोलना चाहिए। देखो, तो ऐसा हो रहा है कि जो पीवी, ऐसा हो रहा है कि गैसेज के पार्टिकल जब पास पास है, पार्टिकल्स आर क्लोजर। देखना इस ग्राफ को, ये बहुत जरूरी है। जब पार्टिकल पास पास है तो उनके बीच अट्रैक्शन है, बहुत पास आने पर रिपल्सन भी है। तो उस समय पीवी बदल जाता है, वो एनआरटी के इक्वल नहीं रहता, कभी कम हो जाता है पीवी, कभी ज्यादा। तो जो रियल गैस है, यानी रियलिटी में जो गैसेज हैं, उनमें पीवी एनआरटी के बराबर नहीं रहता। ये जो प्रेशर है ये आइडियल प्रेशर है, ये जो वॉल्यूम है ये आइडियल वॉल्यूम है, सब कुछ आइडियल कंडीशन पर चल रहा है।
और रियल गैसेज आइडियल जैसा बिहेव नहीं करती हैं जब पार्टिकल पास पास होते हैं। और पास पास होने के लिए आपको बोलना है जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे। प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास आते हैं, टेम्परेचर घटाने से भी पास आते हैं। हाँ, आइडियल गैस में जो आइडियल है उसमें तो पीवी अभी भी एनआरटी के इक्वल है। मीनिंग जैसा आप समझते हैं कि गैस को फील बिहेव करना चाहिए तो उसमें तो अभी भी पीवी एनआरटी है। और अगर पार्टिकल दूर दूर है बहुत अच्छे से समझ लो, इसका बहुत अच्छा बेस बना दूंगा मैं। तो पीवी एनआरटी के बराबर है दोनों में। आइडियल में तो हमेशा ही होता है, आइडियल में मत कह देना कि आइडियल का तो मतलब ही है कि पीवी एनआरटी के बराबर होगा चाहे कुछ भी हो। इस समय नो अट्रैक्शन रिपल्सन, ना पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। इस समय प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है। हमेशा पीवी एनआरटी के इक्वल रहेगा। तो हमें करना क्या है, देखो हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें जो सिर्फ लो और हाई टेम्परेचर पर काम ना करती हो, बल्कि अगर मैं टेम्परेचर कम लूं और प्रेशर हाई, यानी पार्टिकल अगर पास पास भी हो तो भी पीवी एनआरटी के इक्वल हो। यानी एक ऐसी सॉलिड इक्वेशन जो दोनों कंडीशंस में काम करे, जो यहां के लिए भी ठीक हो और यहां के लिए भी। ये वाली इक्वेशन सिर्फ तब सही है जब प्रेशर कम और टेम्परेचर हाई हो। टेम्परेचर हाई होने से पार्टिकल दूर होते हैं, प्रेशर कम होने से भी पार्टिकल दूर होते हैं। तो आपको अपनी इसी इक्वेशन में चेंज करना है जिससे ये इक्वेशन इस कंडीशन पर भी काम आए। तो आप मेरे को एक बार बताएंगे क्या मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ठीक कि क्या करना है हमें? यस सर। यस सर। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या दो जगह आ रही है कि जब हम ये बोलते हैं कि एक तो ये वाली बात हमारी गलत साबित हो रही है, पार्टिकल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। हमने देखा करते हैं जब प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम। अब मैं ये सोच रहा हूं अभी मैंने ठीक लिखा था ना? हाँ ठीक लिखा था। पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से जब प्रेशर ज्यादा हो टेम्परेचर कम, तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और वहीं particles also occupied some volume। पार्टिकल्स भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेनर में सारा ही वॉल्यूम एम्प्टी है पार्टिकल्स के लिए। तो ये दो चीजें करेक्ट हैं और इन्हें कैसे करेक्ट करना है देखो। वो ठीक है कि जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दिख कितना रहा है, जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम बराबर होते हैं।
यानी आइडियली आप जो सोच रहे हैं रियलिटी में भी वॉल्यूम उतना है। आइडियली हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पार्टिकल्स का जो खुद का जो वॉल्यूम है वो ना के बराबर है एम्प्टी स्पेस के कंपेयर में। यानी कंटेनर में एम्प्टी स्पेस ही कंटेनर का वॉल्यूम है। रियलिटी में भी ऐसा है, क्योंकि इन्होंने खुद जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो ना के बराबर है, तो जितना एम्प्टी स्पेस है उतना ही टोटल वॉल्यूम है। यहां हम ये बात बोल रहे हैं या यहां हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल खुद कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते। लेकिन हमने एंड में देखा था जब हम पार्टिकल्स को ज्यादा दबा रहे थे तो वो नहीं दब रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, क्योंकि वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप उन्हें इन्फिनाइटली दबा दबा के वॉल्यूम घटा नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं इन्हें पास पास ले आता हूं तो ये मैं तुम्हारे बाद के लिए लिखूंगा, इसमें जो भी लिखूंगा, क्योंकि अभी तो समझ आएगा लेकिन बाद में पढ़ने से आएगा। जब ये पास पास आ जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एम्प्टी स्पेस के मुकाबले जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो ना के बराबर है। अब रियलिटी में जो आइडियल वॉल्यूम है, आइडियल वॉल्यूम में तो ओनली एम्प्टी स्पेस ही लेना है। वो तो अभी भी ये मान रहे हैं कि पार्टिकल्स का खुद का वॉल्यूम तो ना के बराबर है, अभी भी जो एम्प्टी स्पेस है वही कंटेनर का वॉल्यूम है। रियलिटी में अब पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और जो एम्प्टी स्पेस है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो रियलिटी में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो एम्प्टी स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल दोनों लेना पड़ेगा। तो आइडियल और रियल में से कौन ज्यादा आएगा, रियल वॉल्यूम? तो जब आप अगर आप आइडियल की जगह रियल वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो आपको रियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा क्या है। तो ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रियल में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल भी है और आइडियल में सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। यही एक करेक्शन और कर लो। इस समय आइडियल प्रेशर क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और कंटेनर की दीवारों से पूरी ताकत से टकरा रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल जब यहां से गुजरता है तो बीच वाले पार्टिकल इसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपनी तरफ नहीं खींचते हैं, तो ये बिना डिस्टरबेंस के पूरी स्पीड से जाकर यहां टकराता है। यानी पार्टिकल फुल इंपैक्ट से टकरा रहे हैं। और रियलिटी में भी ऐसा ही है, क्योंकि इस समय पार्टिकल दूर है और उनके बीच वाकई में कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो पार्टिकल अब पास पास है, और ऐसे में आइडियल कंडीशन की बात अगर हम करें तो आइडियल प्रेशर में तो अभी भी यही माना जा रहा है कि पार्टिकल्स जो है, शॉर्ट में लिख देता हूं, फुल इंपैक्ट से टकरा रहे हैं। मगर रियलिटी अगर आप देखें तो अब पार्टिकल एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्टिकल जब यहां टकराने जाता है तो बीच वाले पार्टिकल उसको पकड़ते हैं, और पकड़ते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये पूरी तरह जोरदार टक्कर नहीं मार पाता। तो पार्टिकल इस समय अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो किस केस में प्रेशर ज्यादा आएगा? इसमें आइडियल प्रेशर ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल फुल इंपैक्ट से था, और रियलिटी में प्रेशर उतना नहीं है। तो अगर आपको रियलिटी वाले को आइडियल के बराबर करना है तो आपको रियल में कुछ जोड़ देना है। तो ये करेक्शन है, प्रेशर में भी कर दी हमने और वॉल्यूम में भी। तो जो आपका पीवी, पी आइडियल मल्टीप्लाई वी आइडियल इक्वल्स टू एनआरटी है, तो पी आइडियल की जगह लिखना है पी रियल। और अगर आप पी आइडियल की जगह पी रियल लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी लिख लेंगे, वाई ऐड करना पड़ेगा। और जो वाई है वो है ए एन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। मैं बताऊंगा ये क्या चक्कर है। और अगर आप वॉल्यूम आइडियल की जगह वॉल्यूम में करेक्शन करना चाहते हैं तो रियल माइनस एन बी,
ये आपकी इक्वेशन हमेशा काम आएगी एट ऑल कंडीशन। अब इसमें आपको बहुत गहराई में तो नहीं समझना है, लेकिन क्या समझ नहीं, ऑलरेडी कितनी गहराई में है ये देखो। तो अब इसमें आपको क्या समझना है मैं बता दूं आपको एक बार। ये क्या है, ये ए, देखो ये जो सारी चीजें लगाई हुई है ना, ये वंडरवॉल ने खोज करके लगाई है। वंडरवॉल नाम का एक साइंटिस्ट है, वंडरवॉल कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ए को ये सब कुछ मतलब इसे करेक्शन टर्म बोलते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, वी तो वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ए जो है वो है मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। ए एक वैल्यू है जो वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये इतना क्लियर सा क्यों नहीं है, क्यों इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि डेरिवेशन से निकलेगा एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन करने लगे तो ये क्लियर हो जाता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात को। हमें क्या करना है कि ये वंडरवॉल ने ऐड किया है रियल में, ये एक्स की वाई की वैल्यू है, ये जो वाई है, ये वाई ये है जो वंडरवॉल ने ऐड किया है। आपको बस ये समझना है एन यहाँ क्या है, ए यहाँ क्या है, वी क्या है। ए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वंडरवॉल कांस्टेंट। तो अगर आप रियल प्रेशर में ये वैल्यू जो वंडरवॉल ने दी है जोड़ दें तो आइडियल और रियल प्रेशर बराबर हो जाएंगे। ये पूरा रियल, ये पूरा आइडियल के इक्वल है। और वही एन बी, एन वही नंबर ऑफ मोल है और बी क्या है, वही वंडरवॉल कांस्टेंट। बी है मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम, सीधा याद करना है जो लिखा है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। तो ये है आपका नई इक्वेशन। ये रियल गैस और आइडियल गैस सब में चलती है, हर कंडीशन पर ये फेल नहीं होती है। इसमें वॉल्यूम प्रेशर रियल निकल के आएगा, वॉल्यूम रियल निकल के आएगा जब आप ये चीजें डालेंगे। इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी। आपको न्यूमेरिकल तो आइडियल गैस पर ही करना है। एक चीज और, वैसे तो किताब में पढ़े थे आपको पता चल जाता, वैल्यू ए और बी की बदलती रहती है गैस बदलेगी तो, डिपेंड्स ऑन गैस। अब एक चीज समझानी है मुझे बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो इस ग्राफ को देखो, पीवी वर्सेज पी। हाँ, के नीचे ग्राफ बनाया मैंने फिर से। तो जब प्रेशर लो है तो सभी पीवी बराबर है, सभी गैसेज के। और पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के। तो यही वैल्यू पीवी है और पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के। लेट सपोज ये वैल्यू 50 है, पी गुणा में वी 50 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पी गुणा में वी 50 है और एनआरटी भी 50 है। अब आप ये देखिए कि एनआरटी तो चेंज नहीं होगा ना, जो गड़बड़ हो रही है वो पीवी में हो रहा है, एनआरटी तो 50 ही है। जो आप गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे पीवी नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो पीवी चेंज हो रहा है, एनआरटी थोड़ी चेंज हो रहा है। एनआरटी तो भाई एन मोल है ना, तो मोल चेंज हो रहे हैं गैस के, ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, आर तो चेंज होता ही नहीं है। तो एन गुणा में आर गुणा में टी चेंज थोड़ी हो रहा है, पीवी चेंज हो रहा है।
तो वो पीवी है जो कभी एनआरटी के बराबर है, कभी एनआरटी से ज्यादा है, कभी एनआरटी से कम है। जैसे इस समय पीवी कम है, पीवी ये देखो ना, ये पॉइंट पीवी ये है और एनआरटी ये है। तो इस समय जो पीवी है वो कम है एनआरटी से, और इस समय पीवी ज्यादा है एनआरटी से। तो मैं एक चीज लिखूंगा, बताना समझ आता है कि नहीं। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। जेड क्या है? जेड जो है वो पीवी और एनआरटी के रेशियो को कहते हैं। अगर आपका प्रेशर कम है एट लो प्रेशर, तो आपका ये पीवी और एनआरटी बराबर होता है उस समय, तो जेड जो है वो 1 आता है। तो इस समय आपकी रियल सर आपका माइक म्यूट है। रियल गैस है वो आइडियल के बराबर है। अब अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर पर जाएंगे तो पीवी कम हो जाता है, याद है अभी आपको, इसीलिए मैंने अभी समझाया था वो दोबारा। तो पीवी कम हो जाता है एनआरटी से। तो आपका जो जेड है, पीवी कम है और एनआरटी ज्यादा है। पीवी कम हो गया, एनआरटी तो उतना ही था जितना था, पीवी कम हो गया, तो जेड जो है वो लेस देन 1 आएगा डिवाइड होने पर। तो जब जेड 1 से कम आता है तो उस समय गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। उस समय गैस आपकी सोच से, आइडियल सोच से ज्यादा कंप्रेसिबल है। वहीं हाई प्रेशर पर पीवी बढ़ जाता है एनआरटी से। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पीवी बढ़ जाता है एनआरटी से। तो जेड ग्रेटर देन 1 आता है, तो इस समय गैस कम कंप्रेसिबल है। जैसा आप सोच रहे हैं आपकी सोच से, देन आइडियल गैस, ये आप लिख देते हैं, मैं थोड़ा अलग सा कर रहा हूं। देन आइडियल गैस, देन आइडियल गैस। तो इस समय ये अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, पीवी जो कम हो जाता है। तो मैं ये बात एक चीज समझाऊंगा ना, मैं फिर से उसमें दिक्कत आएगी। पीवी जो कम हो जाता है वो अट्रैक्शन की वजह से हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा घट जाता है। अच्छा, जेड इक्वल्स टू पीवी बाय एनआरटी। लेट्स सपोज ये वॉल्यूम रियल है। अगर ये वॉल्यूम रियल ना होता तो फिर ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आइडियल वॉल्यूम तो हमेशा पीवी को एनआरटी के बराबर रखता है। तो ये जो अंतर आ रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम रियल है। ये जो एनआरटी बाय पी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये जो वॉल्यूम है ये आइडियल है, ये रियल थोड़ी है, ये आइडियल है। अगर आप इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो ये आइडियल है। तो ये एनआरटी बाय पी है। तो जो एनआरटी बाय पी है, एनआरटी बाय पी वो आइडियल वॉल्यूम है एक्चुअली में। तो जेड इक्वल टू वी रियल और एनआरटी बाय पी की जगह मैं लिख देता हूं वी आइडियल। तो जो जेड एक्चुअली में आ रहा है ना, ये जो फर्क आ रहा है, कभी 1 आता है, कभी 1 से ज्यादा आता है, कभी, तो पीवी और एनआरटी में जो ये फर्क आ रहा है, ये दरअसल वॉल्यूम का फर्क है। रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में अंतर है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली में रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का ही अंतर होता है।
अगर ये दोनों बराबर होंगे तो Z1 आ जाएगा। रियल और आइडियल बराबर होते हैं जब लो प्रेशर हो। रियल और आइडियल में अंतर भी आता है, Z1 ज्यादा भी हो जाता है एक से, Z कम भी। अब Z अगर ज्यादा आ जाता है या कम आ जाता है, कम आ जाता है तो आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है, रियल कम। और Z अगर ज्यादा आ जाता है तो रियल वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल कम। अब रियल वॉल्यूम कब ज्यादा हो जाता है, देखो रियल आइडियल के बराबर है इस समय, वी रियल और वी आइडियल बराबर है लो प्रेशर पर, और रियल कम हो जाएगा और आइडियल ज्यादा है इंटरमीडिएट पर। अब रियल कम हो जाता है, याद दिलाता हूं, वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा घट जाता है रियलिटी में। आइडियली आप सोचते हैं कि इतना घटना चाहिए, मगर वॉल्यूम उससे भी ज्यादा घट जाता है। हाई पर वी रियल ज्यादा आएगा वी आइडियल से। ये है कहानी, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। कुछ गैसेज में ये सीधी हो जा रही है लाइन ऊपर, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन भी है, हीलियम ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। जैसे हीलियम, यानी हीलियम में पीवी बढ़ता ही है, यानी हीलियम में ये वाला केस नहीं है इंटरमीडिएट प्रेशर पीवी कम हो जाए एनआरटी से। ये होता क्यों है, अट्रैक्शन की वजह से। अगर आपको अभी की बात याद हो जो मैंने थोड़ी देर पहले की है, शुरुआत में जब आप पार्टिकल्स पर थोड़ा सा प्रेशर डालते थे तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे इंटरमीडिएट पर। अट्रैक्शन से वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा घट जाता था तो पीवी भी घट जाता था, क्योंकि हीलियम एटम्स के अंदर अट्रैक्शन होता ही नहीं है। इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हीलियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिपेल करेंगे। और रिपल्सन से वॉल्यूम नहीं घट पाता है और इसलिए पीवी बढ़ जाता है। हाई प्रेशर वाला चीज याद करो, अगर सिर्फ रिपल्सन होगा तो पार्टिकल वॉल्यूम को नहीं घटने देते हैं, प्रेशर आप बढ़ा देते हैं मगर वॉल्यूम को नहीं घटने देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात हीलियम वाली? यस सर एक बार फिर से बता दो। देखो अभी अभी हीलियम वाली बात कब समझ में आएगी, जब अभी अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, जब मैं शुरुआत में चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैं उस समय ये कह रहा था कि इसे सुन लो एक बार, वो इसी वजह से कह रहा था, आज ही हमें इसका काम था। वो ये था कि शुरुआत में हम प्रेशर डालते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा घट जाता था, इसलिए पीवी कम हो जाता है। और ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेट सपोज तुम सबको कोई ऐसे दबा रहा है, तुम पे प्रेशर डाल रहा है 4 बच्चों पे और तुम चारों एक दूसरे को धक्का मार रहे हो, रिपेल कर रहे हो, तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा वो और स्पेस तुम्हारे बीच का यानी वॉल्यूम कम नहीं होगा। तो हीलियम के पार्टिकल अट्रैक्शन आपस में नहीं लगाते हैं। तो जो इंटरमीडिएट प्रेशर वाला सीन है जिसमें अट्रैक्शन की वजह से पीवी घट जाता है, वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हीलियम के पार्टिकल अट्रैक्शन देते ही नहीं है एक दूसरे को, वो डायरेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हीलियम के एटम्स जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम उतना कम नहीं हो पाता, यानी प्रेशर आप बढ़ाए जा रहे हैं, वॉल्यूम उतना नहीं घट रहा है, तो इसलिए पीवी लगातार बढ़ ही रहा है। अब आई बात समझने के लिए? यस कभी कभार ग्राफ ऐसे जाएगा बिल्कुल आइडियल की तरह, लेकिन कुछ देर तक सभी गैसेज ऐसा कर लेती हैं, आप उन्हें आइडियल की तरह बिहेव करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक खास टेम्परेचर पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सभी गैसेज आइडियल की तरह बिहेव कर सकती हैं, कुछ देर तक आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक के प्रेशर है, इस रेंज में प्रेशर की रेंज है, प्रेशर की इस रेंज में आपको बस सोचना होता है एक्सपेरिमेंट से कि किस टेम्परेचर पर कोई खास गैस
आइडियल की तरह बिहेव करेगी। यानी हर गैस मोस्टली एक खास टेम्परेचर पर बढ़ा घटा के देखिए कौन किस में कंफर्टेबल है। हर गैस एक खास टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जिस टेम्परेचर पर गैस ऐसा करती है और जितने प्रेशर तक नहीं, कि कोई भी गैस अगर एक खास टेम्परेचर पर आइडियल की तरह बिहेव कर रही है तो वो एक प्रेशर की रेंज तक ही करती है, बस कि यहां से यहां तक, इस प्रेशर से इस तक ये आइडियल की तरह बिहेव कर रही है एक खास टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर हमने ढूंढा, वो रूम टेम्परेचर नहीं था, वो कोई दूसरा टेम्परेचर था जब मेरी गैस रियल वाली भी आइडियल की तरह बिहेव कर रही थी। तो वही टेम्परेचर जिस पर कोई गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगे, अलग अलग गैस अलग अलग टेम्परेचर पर आइडियल की तरह बिहेव करती हैं कुछ देर तक, उस टेम्परेचर को बॉइल पॉइंट कहते हैं। ये आप फाइनल है, इसमें सब कुछ हो गया। अब इसमें लिक्विफिकेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करने हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ एक क्लास में न्यूमेरिकल ही करानी। मैंने ऑनलाइन में कराए थे क्या न्यूमेरिकल? अरे कराए तो थे, हाँ याद है मुझे, यस सर, कराए 10-12 तक कराए थे। हाँ तो आगे बढ़ लेंगे, अभी तो कुछ ही रह रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। चलो ठीक है भाई, मेरे को ना बहुत चक्कर सा भाई, फीस जमा कर दो अपनी, फीस भी सबमिट की हुई है, तुमने भी पता नहीं क्या हिसाब बना रखा है।